कर सकते हैं। अनिल विज दिल्ली के खास मौके पर पहुंचे हुए हैं, दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हैं। यहां पर कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से उन्होंने सबसे पहले मुलाकात की है। सिविल एविएशन के विकास को लेकर बातचीत की गई है। हरियाणा में सिविल एविएशन को किस तरह से और पंख लगाए जाएं, इसको लेकर खास बातचीत हुई है। खुर्रम का रुख करते हैं सीधे। खुर्रम, दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री अनिल विज, क्या खास कार्यक्रम उनका आज? चलिए खुर्रम से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं दोबारा। तो इस बीच हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हैं। यहां केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले जब दिल्ली दौरे पर पहुंचे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास मुलाकात हुई थी और उस वक्त उन्होंने बड़ी अच्छी बातें प्रधानमंत्री के बारे में लिखी थी। ये दूसरा दिल्ली का उनका दौरा है। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से उन्होंने मुलाकात की है। सिविल एविएशन के विकास को लेकर खास बातचीत हुई है और आज भी कई अन्य मंत्रालयों के मंत्रियों से वो मुलाकात करेंगे। खुर्रम हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपको बताएं कि अनिल विज दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। हरियाणा के विकास और उत्थान के लिए खासतौर पर चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, एनसीआर और आसपास के राज्यों में प्रदूषण पर गहरी चिंता दिखाते हुए सख्त रुख अपना लिया है। दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्यों पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वच्छ हवा में सांस लेना आम लोगों का मौलिक अधिकार है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि कोई भी धर्म ऐसी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो या लोगों को परेशानी हो। सुप्रीम कोर्ट पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर भी सुनवाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को इस मामले में रियायत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका पर सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट पराली जलाने के मामले को लेकर सख्त है। एक्शन की बात कही जा रही है, लेकिन कई जगहों पर हाल ऐसा है कि अगर पराली जलाने को लेकर प्रशासनिक टीम एक्शन के लिए पहुंच रही है तो किसान उन्हें ही बंदी बना रहे हैं। ऐसा ही मामला फतेहाबाद के रतिया से सामने आया है, जहां पराली जलाने की लाइव लोकेशन मिलने पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की टीम जब रतिया पहुंची तो उन्हें सिर्फ किसानों के विरोध का ही सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि काफी देर तक किसानों की टीम ने उन्हें घेरे रखा। सूचना मिलने पर पुलिस और कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंची। उसके आश्वासन के बाद ही टीम को छोड़ा गया। चंडीगढ़ में लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने से पीजीआई अस्पताल के सीनियर डॉक्टर खैरवाल ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने सेमिनार का आयोजन किया है जिसमें हर किसी अधिकारी और विशेषज्ञ ने अपने अपने सुझाव साझा किए हैं। उन्होंने कहा कि पॉल्यूशन की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी हैरानी की बात है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर हम देखें पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 300 प्लस है, वेरी पुअर। कारण क्या मानते हैं? क्योंकि ट्राई सिटी का पार्ट है, पंचकुला में एक साइड 200 कुछ है, मोहाली की बात करें वहां भी कम है, लेकिन चंडीगढ़ में कारण देखिए, अगर हम चंडीगढ़ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मॉडरेट से वेरी पुअर तक पहुंचा है जी। अगर इसका कारण जानना चाहें तो ये विंड डायरेक्शन एंड पैटर्न है। बेसिकली चंडीगढ़ में अपना जहां पोल्यूशन है, बट हमने ये ऑब्जर्व किया कि देयर वाज ए सेकंड पीक और लाइकली इक्वल पीक बेसिकली आफ्टर दिवाली। तो जो हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे पोल्यूशन था और पराली जल रही थी, यानी कि 700 प्लस काउंट हमने ऑब्जर्व किए और हवा का जो डायरेक्शन था वो चंडीगढ़ को कवर करते हुए था। अभी तक चंडीगढ़ के पास से पास होती थी तो मिनिमल इम्पैक्ट देखने को मिलता था। तो ये पहली बार हुआ कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो वेरी पुअर पहुंचा। बट अगर आप ओवरऑल देखें, जहां उस समय पोल्यूशन की पीक यानी कि हम PM 2.5 एक कंपोनेंट लेते हैं वो 170 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब तक गई। आज वो 118 पर मीटर क्यूब आप कह सकते हैं, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो ओवरऑल ये इम्पैक्ट जो हम आसमान भी देख पा रहे हैं, क्लीनिंग चल रही है, लेकिन AQI पिछले 24 घंटों का एवरेज दिखाता है। और ये जो पोल्यूशन लेवल है, मैंने बताया कि आज का 118। ठंड की शुरुआत हो चुकी है, लोग गर्म कपड़े निकालने की तैयारी कर रहे हैं। ठंड की शुरुआत के साथ ही इस सीजन के कोहरे की पहली तस्वीर भी सामने आई है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हिसार और फतेहाबाद की तस्वीरें हैं,
जहां हर तरफ धुंध छाई हुई है। इस धुंध की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है, लेकिन ये धुंध गेहूं की फसल की रफ्तार